सोचिए, अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो आपकी जमीन, मकान, पैसे और बाकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? कौन उसे संभालेगा? क्या आपके परिवार को उसे पाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे या सब कुछ आराम से मिल जाएगा? इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे मृत्यु के बाद संपत्ति का क्या होता है, वसीयत की क्या भूमिका होती है और बिना वसीयत के संपत्ति कैसे बढ़ती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी चल अचल संपत्ति, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनता है, ये एक बड़ा सवाल होता है। अगर व्यक्ति ने वसीयत, विल बनाई है तो संपत्ति उसी के अनुसार बांटी जाती है। अगर वसीयत नहीं है तो भारत का कानून कहता है कि संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों में बंटेगी, यानी उसके वैध वारिसों के बीच। सबसे पहले जानते हैं वसीयत, विल क्या होती है। वसीयत एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का बंटवारा कैसे हो यह लिखकर तय करता है। इसे व्यक्ति 18 साल की उम्र के बाद किसी भी उम्र में बना सकता है। इसे हाथ से लिखा जा सकता है या टाइप करके प्रिंट किया जा सकता है। 2 गवाहों की उपस्थिति जरूरी होती है। रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड वसीयत को अधिक मान्यता मिलती है। मान लीजिए रमेश की 3 संतानें हैं, लेकिन वो अपनी संपत्ति सिर्फ छोटे बेटे को देना चाहते हैं। उन्होंने वसीयत में ये बात लिख दी है, तो मृत्यु के बाद संपत्ति छोटे बेटे को ही मिलेगी। अब जान लेते हैं कि बिना वसीयत के संपत्ति कैसे बढ़ती है। अगर वसीयत नहीं है तो संपत्ति का बंटवारा इंटेस्टेड सक्सेशन के जरिए होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1556, अगर मृतक हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध है तो संपत्ति इन तरीके से बंटेगी। क्लास फर्स्ट हेयर्स यानी पति, पत्नी, बेटे, बेटियां, मां को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इन सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलता है। अगर क्लास फर्स्ट में कोई नहीं है तो क्लास सेकंड हेयर्स जैसे भाई, बहन, भतीजा आदि को हिस्सा मिलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत के अनुसार संपत्ति का बंटवारा नियमबद्ध तरीके से होता है, जिसमें पत्नी को 1/8वां हिस्सा, बेटों और बेटियों को निर्धारित अनुपात में हिस्से मिलते हैं। कोई भी मुस्लिम 1/3 संपत्ति वसीयत के जरिए किसी को भी दे सकता है। बाकी 2/3 जरूरी वारिसों के बीच बंटेगा। क्रिश्चियन और पारसी के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होता है। संपत्ति जीवन साथी और बच्चों में बांटी जाती है। आइए जानते हैं प्रोबेट और वसीयत की कानूनी प्रक्रिया। प्रोबेट यानी वसीयत की अदालत से पुष्टि कराना। यह जरूरी होता है अगर वसीयत विवादित हो या संपत्ति की बड़ी वैल्यू हो। अब जानते हैं प्रोबेट कैसे लिया जाता है। वसीयत को फैमिली कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। कोर्ट यह देखती है कि वसीयत असली है या नहीं, फिर एक प्रोबेट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसके बाद संपत्ति का बंटवारा शुरू होता है। आइए जानते हैं नॉमिनी और ओनर में फर्क। बहुत से लोग सोचते हैं कि नॉमिनी ही संपत्ति का मालिक बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी होता है जो संपत्ति को असली मालिकों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। जैसे अगर आपने अपनी एफडी में पत्नी को नॉमिनी बनाया है, लेकिन वसीयत में बेटे को वो पैसा दिया है, तो बेटा असली मालिक होगा। अब जानते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन, मकान का ट्रांसफर के बारे में। मृतक की जमीन या मकान का ट्रांसफर करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डेथ सर्टिफिकेट, वारिस प्रमाण पत्र या लीगल एयर सर्टिफिकेट, वसीयत अगर हो, प्रोबेट अगर आवश्यक हो, म्यूटेशन एप्लीकेशन, राजस्व रिकॉर्ड में नाम बदलने के लिए। म्यूटेशन करवाकर ही नए मालिक को प्रॉपर्टी पर वैध अधिकार मिलेगा। आइए जानते हैं लीगल एयर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। यह प्रमाण पत्र दिखाता है कि मृतक के वैध उत्तराधिकारी कौन है। यह प्रमाण पत्र तहसील, एसडीएम ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल से बनता है। इसमें मृतक का डेथ सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड आदि लगते हैं और यह 15 से 30 दिन में बन जाता है। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर लोग करते हैं। यानी वसीयत नहीं बनाना, नॉमिनी को ही मालिक मान लेना, परिवार में बातचीत के बिना संपत्ति बांटना, डॉक्यूमेंटेशन की कमी। जीते जी वसीयत बना लें, संपत्ति के कागज अप टू डेट रखें, नाम म्यूटेशन समय पर कराएं। अब समझते हैं वसीयत कैसे बनाएं। 4 पेपर पर लिखें कि आप अपनी संपत्ति
किसे देना चाहते हैं। सभी संपत्तियों की जानकारी दें, रिसीवर का पूरा नाम, संबंध और पता लिखें, तारीख और हस्ताक्षर करें। तो गवाहों की उपस्थिति में साइन करवाएं। वकील की मदद लेना बेहतर रहता है। आइए जान लेते हैं विवाद से बचने के उपाय। खुलकर परिवार से चर्चा करें। अगर संपत्ति ज्यादा है तो प्रोफेशनल एस्टेट प्लानर से सलाह लें, वसीयत रजिस्टर करवा लें, सभी कानूनी दस्तावेज संभाल कर रखें। मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति का सही ढंग से बंटवारा हो। यह तभी संभव है जब आपने कानूनी रूप से वसीयत बनाई हो या आपके वारिसों को उनके अधिकार पता हो, वरना कोर्ट और कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। जीवन में एक बार वसीयत जरूर बनाएं। नॉमिनी और लीगल एयर का फर्क समझें। सही डॉक्यूमेंटेशन से ही भविष्य में विवाद से बचा जा सकता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए क्या आपने वसीयत बनाई है? अगर नहीं तो अब कब बनाएंगे?